हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए आज की क्लास में हम क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। ठीक है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, चंद्रमा और पृथ्वी के व्यास का क्षेत्रफल हमें चंद्रमा का व्यास और पृथ्वी के व्यास, इन दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफलों का हमें अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा, देखिए चंद्रमा का व्यास दिया है पृथ्वी के व्यास का। ठीक है, पृथ्वी के व्यास का लगभग, तो हम पहले मानेंगे हम पृथ्वी का। ठीक है, माना पृथ्वी का व्यास। व्यास होता क्या है हमारा, जैसे कि मान लो कि हमारी पृथ्वी हो गई और व्यास कितना हो उसका, यहां से यहां तक की दूरी, जिसको हम बोलते हैं डायमीटर। ठीक है, डायमीटर को डी से प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये हो गई हमारी पृथ्वी और ये हो गया हमारा चंद्रमा। ठीक है, इसका डी हो गया ये। ठीक है, अब देखिए हमने माना पृथ्वी का व्यास कितना हो गया हमारा, डी। क्लियर। और क्योंकि हमें निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, उसमें हमें क्या चाहिए होता है, आर। ठीक है, और ये हो गया डी, तो पहले हम आर निकालेंगे। तो जो डी होता है हमारा किसके बराबर होता है, 2 गुना आर। डायमीटर जो होता है हमारा व्यास, वो त्रिज्या का दुगुना होता है। तो डी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 2r। मल्टीप्लाई करते हैं 2r की तो 2r हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारी पृथ्वी की त्रिज्या कितनी हो गई, पृथ्वी की त्रिज्या हमारी हो गई 2r। ठीक है, अब मानेंगे चंद्रमा का। चंद्रमा का व्यास, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 दिया हुआ है, तो यानी कि हो जाएगा हमारा d और गुना 1/4। क्लियर। क्योंकि चंद्रमा का जो व्यास दिया है वो पृथ्वी के व्यास का दिया है 1/4, यानी कि 1/4, और हमने डी का मान क्या है हमारा, 2r। तो 2r गुना 1/4 हो जाएगा। अब देखिए 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो क्या हो जाएगा, r एकम r और बटे में 2। ये हो गई चंद्रमा की त्रिज्या। ठीक है, अब निकाल लेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो हम इनका डायरेक्ट अनुपात निकालेंगे। पहले क्या दिया है, चंद्रमा, तो यहां लिखेंगे चंद्रमा पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, और बटे में पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, क्योंकि अनुपात निकालना हो तो बटे में रखनी पड़ती है संख्या। अब देखिए चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 4 पाई r स्क्वायर, इसको r1 मान लेंगे और इसको 4 पाई r2 का स्क्वायर। ठीक है, दोनों में r है तो एक को r1 और एक को r2 मान लेंगे। यहाँ देखिए 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, क्या बन जाएगा, r1 का स्क्वायर बच गया और बटे में r2 का स्क्वायर। r1 क्या है हमारा, चंद्रमा की क्या है त्रिज्या, r/2, तो r/2 का स्क्वायर और बटे में r2 है हमारा पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृथ्वी की त्रिज्या क्या है हमारी, 2r का स्क्वायर। ठीक है, चलो इसे खोल देते हैं, r स्क्वायर हो जाएगा और बटे में 2 दूनी 4 और बटे में हो जाएगा 2 दूनी 4 और r स्क्वायर का r स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे इसके बटे में संख्या है, इसके बटे में नहीं है, तो इसके बटे में अपने पास से हम 1 मान लेंगे और मल्टीप्लाई कर दें सबसे ऊपर की सबसे नीचे वाले में और दोनों बीच वाले की मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, r स्क्वायर की होना 1 में, तो r स्क्वायर ही कम r स्क्वायर और बटे में हो जाएगा 4 चौक
लिख लेते हैं 4 गुना 4r², तो हो जाएगा r² और 4 चौक 16r²। यहाँ देखिए r² से r² कट हो जाएगा एक बार, तो क्या बच गया 1/16, यानी कि हमारा देखो क्या अनुपात क्या हो जाएगा 1:16। ठीक है, पृथ्वी और चंद्रमा के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो गया 1:16। ठीक है, आई होप कि आपको चीज समझ में आ गया होगा। आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।